मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी के स्टेट कन्वीनर गोपाल इटालिया जी, हमारे स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मनोज भाई, गुजरात शहर के प्रेसिडेंट महेंद्र भाई, हमारे कैंडिडेट वार्ड नंबर 5 से किरण खोखानी जी, अशोक धम जी, नरी पटेल जी, मनीषा पटेल और वार्ड नंबर 15 से नरेश भाई, अशोक भाई गोदानी, विलास बेन, प्रज्ञा बेन, इन सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपने इन कैंडिडेट्स के लिए झाड़ू पर आपका समर्थन चाहता हूं, वोट चाहता हूं। दिल्ली से यही मांगने के लिए आपसे आया हूं, केजरीवाल जी का संदेश लेके। अभी मुझसे पहले गोपाल भाई ने अपनी बातें रखी और उनकी बातें कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार मौके पे मौका दे दिया। अब आप लोगों से विनती है, एक बार इन लोगों से छुटकारा लेके गुजरात के इनकी राजनीति के ऊपर झाड़ू चलाने का काम कर दो। अरे 18-20 साल में तो लड़का जवान हो जाता है, माँ बाप कहते हैं जाओ अपना काम करो, घर से निकलो। 30 साल से पाल के रखा है इन लोगों को, 30 साल हो गया पाल के रखा है, किया कुछ नहीं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति क्या है मित्रों? अन्ना जी का जब आंदोलन चला था, मुझे याद है हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों के अंदर, गुजरात के छोटे बड़े शहरों के अंदर मासूम बच्चे अपने बाप का, अपने दादा का हाथ पकड़ के हाथ में तिरंगा लेकर निकले थे। उस आंदोलन की कोख से आम आदमी पार्टी पैदा हुई है। इसलिए हमें राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए आप। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत माता के लिए जी सकता है, भारत माता के लिए मर सकता है, तिरंगे की आन के लिए जी सकता है, तिरंगे की आन के लिए मर सकता है। हमें देशभक्ति मत सिखाइए। हाँ, आपकी देशभक्ति और हमारी देशभक्ति में एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क क्या है जिसका जिक्र भी यहां गोपाल भाई कर रहे थे। साथियों और दोस्तों, सूरत के भाइयों, जब दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार में आए, सरकारी स्कूलों को देखने के लिए गए तो वहां मकड़ी के जाले लगे हुए थे। बच्चों के बैठने के लिए डेस्क और बेंच का इंतजाम नहीं था। टाट पट्टी पे हमारे बच्चे बैठते थे। छोटी छोटी बच्चियों के लिए स्कूलों में टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उसी दिल्ली के अंदर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में बने हुए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, और आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंटर का रिजल्ट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 98% रिजल्ट दिल्ली का आया। तो आप मुझे जरा बताइए, अगर हमारे बच्चे मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो राष्ट्र मजबूत होगा कि नहीं होगा? इसको हम देशभक्ति मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आ जाइए अस्पताल की बात। जब हम दिल्ली में आए, सरकारी अस्पतालों की हालत बुरी थी। किसी मोहल्ले में चले जाओ, लोग कह रहे थे
हमारे पिताजी को कैंसर की बीमारी हो गई है, केजरीवाल साहब घर बिक गया, घर का गिना बिक गया, हम आज इनकर हमारे आज आयुष्मान योजना की चर्चा होती है। आयुष्मान योजना की दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने कहा है, अगर कोई भी ईश्वर न करे आपके घर में बीमार हो जाए, किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, ईश्वर न करे अगर कोमा में चला जाए, उसके इलाज में 50 लाख और 1 करोड़ भी खर्चा होता है तो दिल्ली की सरकार देती है। यह हमारी एक्सीडेंट की पॉलिसी है, यह हमारा राष्ट्रवाद, यह देशभक्ति, अपने देश के लोगों के लिए काम करना सच्ची देशभक्ति है। 13 के प्रचार में हम लोग जाते थे झुग्गी बस्तियों में, माताएं बहनें आती थी, कहती थी केजरीवाल साहब हमारा पति तो रिक्शा चलाता है, 10,000 रुपए कमाता है महीने का, 3,000 रुपए बिजली का बिल चला जाता है, 1,000 रुपए पानी का बिल चला जाता है, अरे अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? सरकार बनने के बाद पहली दस्तखत से दिल्ली के अंदर 400 यूनिट बिजली का दाम आधा किया और अब की सरकार में 200 यूनिट बिजली माफ करने वाली हिंदुस्तान की पहली सरकार है। यह हमारा राष्ट्रवाद, यह हमारी देशभक्ति, जहां पर गरीब आदमी के, अंतिम आदमी के चेहरे पर मुस्कान हो, उसको यह ना सोचना पड़े कि हम बिजली का बिल कहां से लाएंगे, पानी का बिल कहां से लाएंगे। इसलिए दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने 200 यूनिट बिजली माफ करने का काम किया। आपके बच्चे का दाखिला मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, तो उसको पढ़ाने के लिए बीवी का गहना गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कहा 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए ब्याज के बिना देंगे। यह है दिल्ली में हमारी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति। जाके देखिए आप, राष्ट्रभक्ति कोई नारा नहीं, देशभक्ति सिर्फ बातें नहीं है, राष्ट्रवाद कोई कहानी नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए मरना, राष्ट्र के लोगों के लिए काम करना। वो है राष्ट्रवाद, वो है देशभक्ति जो हमने करके दिखाया। खाली बातों से राष्ट्रवाद नहीं आता, खाली कहने से देशभक्ति नहीं आती, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए केजरीवाल बनना पड़ता है, 15 दिन का अनशन रखना पड़ता है, अपने शरीर को गलाना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, मुकदमे लिखवाने पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है। मैं यहां पर आया तो मुझे बताया गया कि गोपाल इटालिया को विजय रूपानी की पुलिस खोज रही है। मैं कहना चाहता हूं गुजरात की सरकार को, गोपाल को जेल भेजोगे तो 1 लाख गोपाल गुजरात के अंदर पैदा होंगे, 1 लाख गोपाल। इसलिए हमें छेड़ने की कोशिश मत करो, और तुम्हारी जेल और तुम्हारे मुकदमे और तुम्हारे लाठी, इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अनंत से एफआईआर और मुकदमे और जेल हम लोग देख रहे हैं। कल भेजना चाहते हो अभी भेज दो, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। गोपाल से परेशानी क्या है? पूरे गुजरात में घूम घूम के ये आदमी कार्यकर्ताओं को जगा कैसे रहा है, सरकार के खिलाफ बोल कैसे रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज कैसे उठा रहा है, लोगों को लामबंद कैसे कर रहा है। अरे गुजरात की धरती को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है, और गोपाल इटालिया एक नहीं 1000 मुकदमे झेलने को तैयार है, लेकिन विजय रूपानी के भ्रष्ट सरकार के खिलाफ बार बार बोलते रहेंगे। इससे आप हमें रोक नहीं पाओगे। आप मुझे बताओ, ये व्यापार का पूरा क्षेत्र जो है, कोरोना के समय में पूरा सूरत
सूरत का व्यापार बर्बाद हो गया। कोरोना के नाम पे सरकार के मैनेजमेंट की बात करें तो आंकड़े फर्जी दिए गए। कोरोना के नाम पे सरकार के प्रबंधन की बात करें तो फर्जी वेंटिलेटर खरीद के रूपानी जी ने ऐसे ऐसे वेंटिलेटर लगाए, अस्पताल में मरीज भर्ती था, वेंटिलेटर जल गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। और अगर वेंटिलेटर जल रहा है तो उसके खिलाफ गोपाल इटालिया नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा भाई? अमित शाह जी बोलेंगे उसके खिलाफ? वो नहीं बोलेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, व्यापारी भाइयों, व्यापारी भाई चंदा भी देते हैं, वोट भी देते हैं, कंधे पे भी बिठाते हैं, कमल फूल को वोट देकर आते हैं और 5 साल कमल फूल वाले इनको फूल बनाने का काम करते हैं। और यहां तो 30 साल हो गया, 30 साल हो गया। इनके लिए सिर्फ 2 व्यापारी है हिंदुस्तान में, याद रखना। हीरे का व्यापारी नहीं, सोने का व्यापारी नहीं, सब्जी का व्यापारी नहीं, फल का व्यापारी नहीं, कपड़े का व्यापारी नहीं। हिंदुस्तान के 2 व्यापारी भाजपा के लिए व्यापारी है। एक का नाम है अडानी, एक का नाम है अंबानी। व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। और ये बात तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सारी योजनाएं उठा के देख लो। बिजली किसको दी? अडानी को। पानी किसको दिया? अंबानी को। सड़क किसको दिया? अडानी को। अरे भाई सब कुछ। अस्पताल किसको दिया? अंबानी को। सब कुछ अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी। और वोट लेना होगा तो सूरत के व्यापारी लाइन लगा के वोट दे। क्यों देंगे? इस बार आए तो इनसे कहना काम की बात करो, हिसाब की बात करो। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 व्यापारी नहीं, करोड़ों व्यापारी हैं। सबके लिए नीतियां बनाओ, सबके लिए काम करो, तब वोट मांगने आना, वरना वोट मांगने मत आना। आज दिल्ली की सरकार की अगर हम लोग बात करें, एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम 400 यूनिट तक आधा किया, 200 यूनिट मुफ्त किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सरकारी स्कूल बनाए, विकास और तरक्की की। केजरीवाल का मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। अमेरिका की राष्ट्रपति की बेटी आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। इसलिए साथियों और दोस्तों, लोकसभा में आपने भाजपा को दे दिया, विधानसभा में भी आपने भाजपा को दे दिया। अरे ये पालिका का चुनाव है, कम से कम एक चुनाव में तो हमें वोट दे दो। एक चुनाव में हमें भी मौका दे दो। 2-2 चुनाव में भाजपा वालों को मौका दे दिया, एक चुनाव में दे दो। यहां पे जितने हमारे कैंडिडेट बने बैठे हैं, ये पालिका के स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, सड़कों के लिए, नालियों के लिए, आपके लिए दिन रात अगर काम करके ना दिखाएं तो आप इनका हाथ पकड़ लेना, मैं कह के जा रहा हूं। इसलिए आपसे विनती कर रहा हूं, इनको वोट दे देना, इनको जिता देना। एक बार अपना आशीर्वाद देकर देखो। हम एक नई तरह की राजनीति करने आए हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने के लिए आए हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति को हमने बदला है। हिंदुस्तान की राजनीति पे अगर आप निगाह डालेंगे, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चंद परिवारों का हिंदुस्तान की राजनीति पे कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल,
सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजेठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, निशा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अनागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहा जरा बताओ। पार्टी है, पार्टी है, पार्टी है क्या?